Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 13. The name of the chapter is Surface Areas and Volumes. इस चैप्टर में हमें सरफेस के एरियाज और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करना है। आपने अपनी 9th क्लास में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फाइंड करना सीखा था। तो सरफेस एरियाज कुछ पर्टिकुलर शेप का हमें यहाँ पे करना है। कुछ शेप रेगुलर होती हैं, कुछ शेप इरेगुलर होती हैं। तो हम कुछ रेगुलर शेप्स का एरिया करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ, फर्स्ट शेप है क्यूबॉइड। अब मैं क्यूबॉइड की शेप सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास शेप है, ये क्यूबॉइड की शेप होती है। ये जो शेप मेरे पास है, इसके अंदर अगर मैं सरफेस को काउंट करूँ, कितने सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेक्टेंगल से मिलके ये बना है। आप इसको सामने से देखोगे तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ से भी रेक्टेंगल है, यहाँ से भी रेक्टेंगल है। तो क्यूबॉइड क्या होता है? एक 3D फिगर जो 6 रेक्टेंगल से मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो फर्स्ट शेप जो हमारे पास है इस चैप्टर के अंदर, वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे हम क्यूबॉइड की तीनों चीजें लिखेंगे। इसका एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। एरिया होता है सरफेसेस का, जैसे कि ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का ये जो सरफेस है इसका एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? फिलिंग कैपेसिटी, जैसे कि इसके अंदर कितनी वुड लगी हुई है। अगर मुझे इसकी वुड फाइंड करने की, कितने इसके अंदर वुड है, तो हम वो फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। अब जस्ट इसके ये सरफेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका ये एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया। तो सबसे पहले क्यूबॉइड है हमारे पास। तो क्यूबॉइड की हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। तो ये क्यूबॉइड है हमारे पास। अगर मैं देखूँ इसको, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो ये हाइट का कॉर्नर है, ये ब्रेथ का और ये लेंथ का। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब ये जो क्यूबॉइड होता है, इसके 6 सरफेसेस होते हैं। हम क्या करेंगे? सभी सरफेसेस का एरिया फाइंड करेंगे और सभी को प्लस कर देंगे। अब एरिया फाइंड करने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ। जो क्यूबॉइड होता है, उसके अपोजिट जो सरफेसेस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये सामने वाला सरफेस है, इसके बैक साइड में जो सरफेस है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो मैं इसको ऐसे करके बता रही हूँ। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं इस सरफेस का एरिया लिख रही हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब सेम नीचे भी है, तो ये कितने सरफेसेस हो गए? 2 लेंथ ब्रेथ प्लस। अब मैं लिख रही हूँ इस वाले सरफेस का एरिया, जो ये वाला सरफेस है साइड में। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक तो इसके अंदर ब्रेथ की लाइन है और एक इसके अंदर हाइट की लाइन है। एक ब्रेथ हो गई, एक हाइट, फिर से ब्रेथ और फिर से हाइट। तो इसका एरिया होगा BH, B मल्टीप्लाई H। तो इसके सामने वाले सरफेस का भी क्या होगा? BH। तो ये हो गए 2। अब हाइट और लेंथ बचे हैं। जो एक सरफेस रहता है हमारा, अब मान लो ये वाला इधर वाला सरफेस रहता है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। तो लास्ट में क्या आएगा? HL। तो जो इसके सरफेसेस हैं उन सब का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा और सभी को प्लस कर दिया। एक सरफेस में लेंथ और ब्रेथ आएंगे, दूसरे सरफेस में ब्रेथ और हाइट आएंगे, तीसरे सरफेस में हाइट और लेंथ आएंगे। जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। जो रूम होता है, एक तो उसकी लेंथ होती है, इतना लंबा ये रूम है, दूसरा रूम की ब्रेथ होती है, तीसरा रूम की हाइट होती है। तो 6 सरफेसेस होते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, कर्व और लैटरल। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में हम बेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि अगर ये क्यूबॉइड में ऐसे दिखा रही हूँ, तो इसका ऊपर और नीचे का सरफेस हम छोड़ देंगे, बाकी जो साइड में सरफेस बचेगा वो होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 2LB है, इसका हमने भी लिखा था LB, और ये भी LB हटा देंगे, तो ये आएगा 2BH प्लस 2HL। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? तीनों डायमेंशंस को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, L इंटू B इंटू H। सेकेंड शेप है हमारे पास क्यूब। जो क्यूब होता है उसके सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसकी लेंथ ज्यादा थी, फिर
फिर ब्रेथ और हाइट मैंने ड्रॉ की, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं, बट क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम रहते हैं। अब ये जो मैंने आपको क्यूबॉइड दिखाया, ये हमारे पास क्यूब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसकी सभी साइड इक्वल है। अगर मैं इसके सभी सरफेसेस को देखूं, सभी सरफेस की शेप क्या है, स्क्वायर है, बट इसका ये सरफेस बहुत बड़ा है, सामने वाला देखो आप, इसकी ब्रेथ बहुत कम है, ऐसे ये वाला है। तो जो क्यूबॉइड और क्यूब है, दोनों में हमें डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। जो क्यूब होता है उसके सभी सरफेसेस स्क्वायर होते हैं और इसके सभी सरफेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। तो क्यूब का जो एरिया होगा उसके अंदर कितने स्क्वायर है, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर और 6 सरफेसेस होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, हम ऊपर और नीचे वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास कितने सरफेसेस बचेंगे, 4। तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, सेम जो क्यूबॉइड का होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बस इसकी तीनों सेम होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वॉल्यूम आएगा साइड क्यूब। नेक्स्ट शेप हम करेंगे सिलेंडर। थर्ड शेप है हमारे पास सिलेंडर। अब जो सिलेंडर होता है उसकी शेप ऐसे होती है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये शेप है सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसके हम पहले सरफेस काउंट करेंगे, इसके कितने सरफेस है। तो एक तो ये इसका कर्व सरफेस है, जो ये जिसको मैंने टच किया हुआ है, तो ये कर्व सरफेस है। सेकंड, ये सर्कल दिखाई दे रहा है हमें, अगर हम इसको पीछे से देखेंगे, पीछे से भी क्या दिखाई देगा, सर्कल। तो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर 3 सरफेसेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होगा जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, एक सर्कल होगा और नीचे से भी एक सर्कल होगा, तो 3 सरफेसेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और ये है कर्व सरफेस एरिया। सपोज करो अगर ये यहाँ से और यहाँ से खाली होता, अगर ये होलो होता, होलो मीन्स इसके आर पार हमें दिखाई देता, तो ना तो ये वाला सर्कल होता इसका और ना ही ये वाला सर्कल होता, तो इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है जिससे मैंने इसको पकड़ा हुआ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर वाला सर्कल छोड़ देंगे, नीचे वाला सर्कल छोड़ देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया बनेगा 2 पाई आर एच। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आर होती है रेडियस सर्कल की और हाइट होती है यहां से यहां तक हाइट ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर एक और केस बनता है, सपोज करो मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब जो ग्लास होता है, देखो ग्लास के अंदर मेटल नीचे लगा होता है और यहाँ लगा होता है, ऊपर से तो ये ऊपर होता है, खाली होता है, तभी तो हम इसको फिल कर सकते हैं। अब नीचे से ये बंद होता है क्योंकि अगर फिल करेंगे तो पानी नीचे से आ जाएगा, तो ये वाला सरफेस होता है ग्लास का और नीचे वाला सरफेस होता है। तो अगर हमें ग्लास की मेटल का एरिया फाइंड करना है तो उसके अंदर एक तो ये आएगा 2 पाई आर एच और एक नीचे वाला आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला बनता है। तो ये थर्ड केस बन जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट शेप है हमारे पास कोन। अब जो कोन होता है उसके 2 सरफेसेस होते हैं। कोन की शेप इस तरह से होती है, एक सरफेस सामने वाला है, एक नीचे की तरफ है। तो ये जो सामने वाला सरफेस है इसको कर्व सरफेस बोलते हैं और नीचे होता है सर्कल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये कोन है, सामने से एक ऐसा है कर्व सरफेस, ये सारा इसका कर्व सरफेस है, इसका कहीं भी एंड पॉइंट नहीं है। सामने से देखोगे आप, नीचे से इसके नीचे क्या है सर्कल, तो 2 एरिया हो गए, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सर्कल का एरिया आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में हम बेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये नीचे वाला जो बेस है इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल। अब ये आर और एल क्या होते हैं, आर होता है रेडियस
जो बेस है इसकी रेडियस, नीचे वाला ये बेस बोलते हैं इसको। हाइट h ये होती है, स्लांट हाइट ये होती है l। तो फॉर्मूले में हमें दिख रहा है यहाँ पे l है, h नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, l को डायरेक्ट गिवन नहीं होता, l को हम फाइंड करते हैं। तो l को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है l² = r² + h²। ये फॉर्मूला आपका कैसे है मैं बता सकती हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइट आपकी 90 एंगल की होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो l का स्क्वायर h² + r² के इक्वल आएगा। तो l² को हम इस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 πr² h। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कोण। नेक्स्ट है स्फीयर। जो स्फीयर होता है हमारा वो बॉल की शेप में होता है, जैसे कि ये है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। अगर आप इस स्फीयर को ध्यान से देखोगे तो ये स्फीयर हर तरफ से राउंड होता है, ऐसे हर तरफ से गोल है, तो इसका एक ही सरफेस है। तो ना तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लिखूंगी और ना ही कर्व सरफेस एरिया, इसका सिंपल एक ही सरफेस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो शेप इस तरह से होती है स्फीयर की। वैसे तो ये सर्कल भी होता है ऐसे, बट 3D शो करने के लिए, 3D फिगर है ये, मैं इसको ऐसे शो करूंगी, ये हर तरफ से राउंड शेप में। तो इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। नेक्स्ट शेप है हमारे पास हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, सपोज करो ये स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर देती हूँ बीच में से, जैसे कि मैंने इसको कट किया, ये पूरा स्फीयर है, इसको मैंने कट कर दिया, इस तरह से दिखाई देगा ये हाफ। तो अब ये हमारे पास है हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर होता है इसके 2 सरफेसेस होते हैं। अब 2 कैसे हैं देखो, मैंने इसको कट किया, एक तो आपको सामने दिखाई दे रहा है हाफ हेमिस्फीयर, ऐसे हाफ स्फीयर। अगर आप सामने से देखते हो तो सामने से ये क्या है, सर्कल है। तो सर्कल प्लस हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के 2 सरफेसेस होते हैं, एक तो सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr²। अब जो पूरा स्फीयर होता है वो होता है 4πr²। हाफ स्फीयर क्या होगा, 2πr²। तो इसका फॉर्मूला होगा 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया हेमिस्फीयर का 2πr² + πr², यानी कि आपको डायरेक्ट याद रखना है 3πr²। नेक्स्ट हम करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स 2πr²। अब इसका जो बेस है वो एक्सक्लूड कर देंगे। इसका बेस क्या है, सर्कल। सर्कल को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका 2πr²। अब इनके वॉल्यूम की बात करते हैं। जो स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3πr³। तो ये सभी शेप्स हैं जो हमें करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब जो हमने 9th क्लास में किया था वो क्या किया था, ये शेप हमें गिवन थी, इनका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था। बट 10th क्लास में हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप हमें गिवन होगा। जैसे कि ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने एक कोन रख दिया, कॉम्बिनेशन बन गया एक शेप का। तो एक शेप हमारे पास कोन है और एक शेप हमारे पास सिलेंडर है, इनको कंबाइन कर दिया, हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन आ गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर मैंने ये हेमिस्फीयर रख दिया, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ शेप है। तो इसका एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा। सिमिलरली हमारे पास कोन और हेमिस्फीयर है, अगर इस हेमिस्फीयर के ऊपर मैं ये कोन रख दूं तो ये जो शेप बनेगी इसका एरिया फाइंड करना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे क्वेश्चंस में जिनका हमें एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करने होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। Now come to the first question of exercise 13.1. अब फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 2 क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब को ड्रॉ किया। एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया, एक और क्यूब इसी के जैसा है, आर जॉइंट एंड टू एंड, इनको
इस तरह से। अब जो रिजल्टिंग शेप आई है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। अभी जो रिजल्टिंग शेप आई है ये कौन सी है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो मैंने दो क्यूब को अगर साथ साथ रखा तो ये क्यूबॉइड बन गया। देखो इसकी लेंथ चेंज हो गई, लेंथ ये है इस रिजल्टिंग शेप की, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इस रिजल्टिंग शेप का हमें एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। अगर हमें क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है तो हमें एक तो लेंथ की रिक्वायरमेंट है, एक ब्रेथ चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम LBH फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी कैसे, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे हम साइड को फाइंड कर सकें। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज 64। और ये वॉल्यूम हमें गिवन है, यहां से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। क्यूब है, जब क्यूब को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, पावर 3 है ना, राइट में जाके हो जाता है पावर 1/3। अब हम 64 के फैक्टर बनाएंगे। अगर हम 64 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा हमने फैक्टर्स बनाए, हमारे पास 2 आए, कितने टाइम 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 पावर 1/3। अब हमने सीखा हुआ है जब पावर में ब्रैकेट में होती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको सोल्व किया, हमारे पास आया 2 की पावर 2 मींस 4, तो साइड हमारे पास आ गई 4। अब ये साइड किसकी आई है, क्यूब की आई है। तो एक क्यूब ये था, इसकी साइड 4 है, सेकंड क्यूब सेम था, इसकी साइड भी होगी 4। ऐसे ये साइड 4 और ये साइड भी 4, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। अब ये जो लेंथ है क्यूबॉइड की, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये 4 है ये भी 4 है, तो 4 + 4 ये आएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ है हमारे पास 4 और हाइट ये भी 4। तो जब हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया, ओनली इसकी लेंथ में चेंज आया, एक बॉक्स के साथ एक और बॉक्स रख दिया तो लेंथ में चेंज आ रहा है, 4 + 4 8, ब्रेथ सेम है, हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड, and we know that total surface area of cuboid is 2 LB plus BH plus HL. Now put all these values in this formula. Value of length is 8, breadth is 4, 4 into 4, 4 into 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद 32 + 32 64 में 16 प्लस करेंगे 80 आएगा, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी क्वेश्चन सिंपल है, सभी में हम ये जो हमने फॉर्मूले पहले किए हुए 9th क्लास में उनका यूज करके एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं।